तुम लोग कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में सर्किल चैप्टर पढ़ रहे हो, ये पार्ट 4 है। संकेंद्रीय वृत्तक बतला दिए हैं। अब त्रिज्या खंड के बारे में समझो। तो कोई भी वृत्त अगर हम लोग खींचते हैं, ये मान लो वृत्त है, तो वृत्त का नाम बोल दिया है ना, केंद्र के नाम से वृत्त का नाम होता है। केंद्र का जो भी ABCD जो भी नाम रखोगे, उसी नाम पर वृत्त का नाम पुकारा जाता है। तो C से सेंटर होता है, सेंटर मतलब केंद्र, प्रायः C लिखा रहेगा। नाम रखने के लिए कुछ भी रख सकते हो। तो माना कि C केंद्र वाला एक वृत्त है, तो वृत्त में अगर हम दो त्रिज्या खींचते हैं, जैसे मान लो एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो ये वाला दो त्रिज्या, एक त्रिज्या CA दूसरा CB, त्रिज्या की लंबाई तो एक ही वृत्त में सभी त्रिज्या की लंबाई समान होती है। तो दो त्रिज्या के द्वारा देखो ये इतना जगह घेर लिया गया है, इस जगह को घेर लिया गया है। अब इसको कैंची से काट करके निकाल लो, कागज़ पर एक वृत्त बनाओ और यहाँ से ऐसे निकाल लोगे तो इसकी आकृति ऐसे होगी। ये हो गया C, ये A, ये B। तो इसी को हम लोग कहेंगे त्रिज्या खंड। समझ गया? तो नीचे वाला अगर त्रिज्या खंड इसको काट करके निकाले तो ऊपर वाला ये हम जिसको डॉट डॉट दे रहे हैं, ये भी त्रिज्या खंड ही हुआ। यानी इसको काट करके निकालोगे तो ऐसे बनेगा। ये C केंद्र हुआ, ये A और B, तो ये भी त्रिज्या खंड कहलाएगा। और नीचे वाला भी काट करके निकाल लो तो ये भी त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो एक हो, ये नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो बड़ा का हिंदी दीर्घ, तो ये बड़ा वाला कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड, और ये छोटा वाला लघु त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का अर्थ क्या होता है? किसी भी वृत्त में दो त्रिज्या के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। अब ये त्रिज्या CACB वृत्त में कितना जगह, ये नीचे से ये मतलब किसी भी वृत्त में दो त्रिज्या वृत्त को दो भागों में बांटती है, बांट रही है ना। पहला भाग ये हुआ सीधा लकीर वाला जिसको अलग किए, और दूसरा भाग ऊपर वाला हो गया। तो किसी भी वृत्त में दो त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त दो भाग में बंट जाता है, और छोटे भाग को लघु त्रिज्या खंड कहेंगे, तो बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। तब सवाल पैदा होता है, जो कितना त्रिज्या खंड हो सकता है? तो किसी भी वृत्त में बहुत त्रिज्या खंड हो सकता है, मतलब एक से अधिक अनेक त्रिज्या खंड हो सकता है। जैसे कोई भी वृत्त हम लोग कितना त्रिज्या खींच रहे हैं उस पर निर्भर करता है। मान लो ये C केंद्र वाला वृत्त है, तो चलो एक ठो ऐसे बनाए CACB, फिर दूसरा ऐसे ही खींचे, तो ये भी तो CD भी तो त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या खंड ये हुआ, दूसरा त्रिज्या खंड ये हुआ, और यहीं पर छोड़ दे तो ये तीसरा त्रिज्या खंड हुआ। तो हम लोग एक ही वृत्त में कई त्रिज्या खंड बना सकते हैं। हाँ, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिज्या खंड बन गया। और ये केंद्र है, केंद्र पर कितना का कोण बनता है? तो एक ही बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जैसे ये दीर्घ त्रिज्या खंड है, छोटा वाला हम काट करके हटा दिए, इसको डॉट डॉट से देते हैं। ये मान लो ये कोण ये कोण जो है अल्फा है, तो ये त्रिज्या खंड का कोण कहलाएगा। किस त्रिज्या खंड का? ये छोटा वाला लघु त्रिज्या खंड का
के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है ना, उसे लघु त्रिज्या खंड का मतलब त्रिज्या खंड का कोण कहेंगे। तब तू लोग बोलो ये कोण अल्फा है, लघु त्रिज्या खंड का कोण, तो ये कोण कितना होगा रे? ये हुआ अल्फा। देखो ये पूरा कितना हुआ, 360 डिग्री हुआ। तो मान लो, हाँ अल्फा में फिर उल्टा बोल दिया, ये मान लो 60 डिग्री का कोण है, तो ये पूरा 360 है। तो ये उजला वाला भाग कोण जो है, तो 360 में से जम्मे में से 60 डिग्री हटा दो, तो 360 माइनस 60, ये ऊपर वाला 300 डिग्री होगा ना, समझा बात? तो इसी तरह मान लो ये कोण अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा, तो 360 डिग्री में से अल्फा हटा दो यानी घटा दो, तो ये उजला वाला होगा 360 डिग्री माइनस अल्फा। समझा बात को? तो त्रिज्या खंड का अर्थ क्या हुआ, किसी भी वृत्त में दो त्रिज्या के द्वारा घेरे गए जगह को त्रिज्या खंड कहते हैं। छोटा वाला भाग लघु त्रिज्या खंड और बड़ा वाला भाग दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। त्रिज्याओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया जाता है, तो उस कोण को क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड का कोण। इतनी बात को समझ गया? अब लिखो। तो ये परिभाषा तुम लोग उतार लो, चित्र बतला दिए हैं। इसी चित्र में देखो, इसी वृत्त को अलग कर दिए हैं, बड़े त्रिज्या खंड को दीर्घ त्रिज्या खंड ये हो गया। इससे ये बड़ा लगता है ना जी, नीचे वाला से बड़ा, तो बड़ा को दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे, छोटे को लघु त्रिज्या खंड। तो ये तो हुआ परिभाषा। अब इसकी विशेषता देखो। अब त्रिज्या खंड की विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता, किसी भी वृत्त में त्रिज्या खंड वृत्त का वह भाग होता है, वह हिस्सा होता है, वह क्षेत्रफल होता है जो दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरे जाते हैं। है ना बात सही? किसी भी वृत्त में, तो जब दो त्रिज्याओं के द्वारा किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल को दो भागों में बांटा जाएगा, मान लो ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, देखो जैसा बनता है ना, ये तो बोर्ड है हाथ से बनाते हैं, तो तुम लोग मान करके चलो वृत्त ही है, समझा? औजार बक्स नहीं न है जो एकदम हूबहू सेम बने। तो दो त्रिज्या, जब ये दो त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या तो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। तो एक ही वृत्त में दो त्रिज्या अगर लेते हैं तो कितना त्रिज्या खंड बनेगा? दो त्रिज्या खंड बनेगा। एक ठो लघु बनेगा, एक ठो दीर्घ बनेगा। मान लो 3 त्रिज्या लेते हैं, चलो ये 3 त्रिज्या लिए, 3 त्रिज्या लेंगे तो 3 त्रिज्या खंड, जैसे ये पहला, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। इसका मतलब 10 त्रिज्या वृत्त में रहेगा तो 10 त्रिज्या खंड बनेगा। तो जितना त्रिज्या होगा, त्रिज्या खंड की संख्या उतनी ही होगी। देख रहा है ना? ये मान लो F, तो OA, OC सब, तो ये सब त्रिज्या ही है। तो 4 त्रिज्या है, तो 1 2 3 4 त्रिज्या खंड। तो दूसरी विशेषता, त्रिज्याओं की जितनी संख्या होगी किसी भी वृत्त में, त्रिज्या खंड की भी उतनी ही संख्या होगी। इसके आगे फिर आओ, किसी वृत्त में मान लो एक ही त्रिज्या है, सॉरी 2 त्रिज्या है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी तो हो सकता है, ये मान लो C केंद्र वाला वृत्त है, ये केंद्र से गुजरने वाली रेखा है, तो AB, ये C केंद्र वाला वृत्त है। AB को हम लोग डायमीटर यानी व्यास कहेंगे, डायमीटर कहेंगे जी, व्यास। तो व्यास, ये C केंद्र वाला वृत्त में CA भी त्रिज्या है, CB भी त्रिज्या है, तो इसको
कैंची से दो भाग में अलग कर दो तो ये वृत्त आधा वृत्त हो गया। आधा वृत्त नीचे, आधा वृत्त ऊपर। तो वैसे भी व्यास, कोई भी व्यास केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है, वृत्त को दो खंड में बांट देता है और दोनों समान क्षेत्रफल वाला होता है। इसको हम लोग अर्धवृत्त, आधा वृत्त कहेंगे। ये ऊपर वाला आधा वृत्त और नीचे वाला आधा वृत्त, आधा आधा मिलकर के एक वृत्त बन गया। तो ये इसको हम लोग अर्धवृत्त बोलेंगे। ये नीचे वाला वृत्त को अर्धवृत्त, और ऊपर वाला भी ये भी व्यास से ऊपर ये भी हो गया अर्धवृत्त। लेकिन त्रिज्या खंड की परिभाषा के अनुसार इसमें भी CA और CB त्रिज्या है। तो वास्तव में ये अर्धवृत्त जो है त्रिज्या खंड भी हुआ कि नहीं हुआ? हर हाल में हुआ। तो कोई भी अर्धवृत्त एक त्रिज्या खंड ही होता है। अब फिर जैसे ऐसे कर दो इसको D, तो यहाँ पर देखो एक ठो CDB एक त्रिज्या खंड, CDA दूसरा त्रिज्या खंड, ACB यानी BACB बोल सकते हो, BA ये पूरा, इसको ACB बोलेंगे ये अर्धवृत्त को। ये त्रिज्या खंड भी हुआ। तो किसी भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो πr²। जैसे तुम लोग को पीछे में छूट गया है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल, बराबर πr²। ये फार्मूला होता है, समझा? तो अगर हम लोग कोई भी त्रिज्या खंड लेंगे अब ये जो लघु त्रिज्या खंड है, तो त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण त्रिज्या खंड का कोण कहलाता है। ठीक है? तो ये मान लेते हैं ये अल्फा है। तो ये लघु त्रिज्या खंड का कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि त्रिज्या खंड ACB जितना जगह घेर रहा है, वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए भीतर में जितना जगह है उसी को क्षेत्रफल कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। किसी भी आकृति के द्वारा घेरे गए जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, पहले भी बतला दिए हैं। तो ये त्रिज्या खंड जो है ACB, इसके द्वारा भी तो ये जगह घेरा गया है जिसको हम रंग दिए हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी होता है, जो कि मतलब अगले पार्ट में बतलाएंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने से कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्या खंड की कुछ विशेषता होती है। त्रिज्या खंड एक वृत्त में जितनी त्रिज्या होगी उतना त्रिज्या खंड होगा। तो ये विशेषता हम लिख देते हैं तुम लोगों को। ये विशेषता लिख दिए हैं। त्रिज्या खंड का निर्माण वृत्त की दो त्रिज्याओं के द्वारा होता है। तो देख रहे हो, दो त्रिज्या जब ये वृत्त में खींचेगा तो दो ठो, एक दीर्घ एक ठो लघु, दीर्घ लघु। ये व्यास जो है किसी भी वृत्त को दो समान त्रिज्या खंड में बांट रहा है, जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। दूसरी विशेषता, किसी भी वृत्त में जितनी त्रिज्याएं होगी त्रिज्या खंडों की संख्या उतनी ही होगी। तीसरी, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खंड होते हैं।
चौथी त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण त्रिज्या खंड का कोण कहलाता है। जैसे ये अल्फा हुआ लघु त्रिज्या खंड का कोण, ये 360 डिग्री माइनस अल्फा दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण। समझ गया ना। अगला टॉपिक रहेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें।